हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। मुझे निकालना है सम ऑड नंबर्स का जो 0 और 50 के दरमियान लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द ऑड नंबर्स लाई बिटवीन किस किस के दरमियान 0 एंड 50 आर वो क्या क्या है। 1 है यानी 0 के बाद 1, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 7 डैश 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 कहाँ तक 50 तक। 50 ऑड नहीं आता है, वो इवन है। 50 से नीचे है 49। तो ये हमारा पैटर्न बन गया। तो हेयर यहाँ से ए जो फर्स्ट टर्म है उसको वो क्या है 1 है, और जो डी है कॉमन डिफरेंस 3 - 1 3 - 1 वो आई है 2, या आप T3 - T2 भी यानी 5 - 3 वो भी 2 आ जाएगी, 7 - 5 वो भी 2 आ जाएगी। आल्सो ए एन दी हुई है, ए एन जिसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं वो क्या दी हुई है 49। पहले एन का वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में उनका सम निकालते हैं। आपको पता ही है कि ए एन फॉर्मल किसके लिए बराबर होती है, ए प्लस एन -1 इंटू डी के बराबर। तो ए एन का वैल्यू डालते हैं यहाँ पे। ए एन फार्मूला ए प्लस एन -1 इंटू डी इक्वल टू में 49, राइट। तो यहाँ पे ए का वैल्यू आपके पास है 1 प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है, एन निकालना है -1 इंटू डी का वैल्यू आपके पास 2 आया है अभी, इक्वल टू में 49, राइट। तो इस 1 को शिफ्ट कर लेते हैं पहले। n - 1 इंटू 2 एज इट इज़ इक्वल टू 49 प्लस 1 -1 बनेगा यहाँ पे, प्लाइज n - 1 इंटू 2 इक्वल टू 49 में से एक गया तो 48। देखो ये 2 मल्टीपल में है, डिवाइड में आ जाएगा, इम्प्लाइज n - 1 क्या आ जाएगा आपका 48 डिवाइड में 2 से कटेगा 2 1 आर 2 आर 4 2 4 आर 8। दियर 4 एन का वैल्यू आपके पास आया है यहाँ पे 25, 4 बचा है, और ये +1 शिफ्ट हो, ये -1 शिफ्ट होगा, +1 बनेगा तो 50। एन का वैल्यू आपके पास आया है 24 + 1 हो गए 25। आपके पास देयर आर 25 ऑड नंबर्स लाई बिटवीन 0 एंड 50, और मुझे उनका सम निकालना है। नाउ S25 जो आपके 25 टर्म्स आ गए हैं, 25 ऑड नंबर्स लाई बिटवीन 0 एंड 50, उनका सम क्या आएगा। एस एन फार्मूला आपके पास है, एस एन किसके बराबर होती है, एन डिवाइड में 2 ए वाली नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं ए प्लस ए एन। इन टर्म्स ऑफ ए एन क्या बराबर है, क्योंकि ए एन दी हुई है इसीलिए हम ये फार्मूला लगा रहे हैं। तो वो आई है 25 एन का वैल्यू डिवाइड में 2, इसके बाद ए प्लस ए एन, ए का वैल्यू आपके पास 1 आया है, प्लस ए एन लास्ट टर्म है आपके पास 49, राइट। ये 25 डिवाइड में 2 एज इट इज़ 49 + 1 हो गया 50। तो ये इनको काट लेते हैं यहाँ पे 2 से, 2 1 आर 2 25 आर। तो S25 आपके पास आ गया है 25 × 25, वो आ गया 625। ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। इसका मतलब 625 इज़ द सम ऑफ ऑड नंबर्स लाई बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के दरमियान ऑड नंबर्स 25 है, उनका सम 625 आया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहे हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टन डेट एज फॉलोज: ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे, एटसेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? ये क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा है लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इससे पहले कि हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। एक कॉन्ट्रैक्टर है,
उसको पेनल्टी देनी पड़ती है अगर उसने काम में डिले किया है। अगर 1 दिन के लिए डिले किया है तो 200 भरने पड़ते हैं, 200 देने पड़ते हैं एज पेनल्टी। अगर 2 दिन के लिए काम डिले किया है तो 250, अगर 3 दिन के लिए काम डिले किया है तो 300 देने पड़ते हैं। इसका मतलब है हर रोज़ 50-50 रुपये इंक्रीज़ होती है, मोर देन फॉर द प्रेसिडिंग डे। हाउ मच मनी, कितना मनी पे करना है कंट्रैक्टर को एज पेनल्टी अगर उसने काम को डिले किया है 30 डेज के लिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लिख देंगे पेनल्टी यानी कॉस्ट ऑफ 1 डे, 1 दिन के लिए कितना देना पड़ता है, 200 रुपीज़, ₹200, राइट, 200 देने पड़ते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए कितना देना पड़ता है, 250 देने पड़ते हैं, ₹250 देने पड़ते हैं। फॉर 3 डेज यानी 3 दिन के लिए कितना देना पड़ता है, 300 देने पड़ते हैं, ₹300 देने पड़ते हैं। इसका मतलब देखो, आप इस पैटर्न को देखो, 200, 250, 300, इसका मतलब 50 इंक्रीज़ होते हैं। तो हेयर यहाँ पे लिखते हैं, हेयर आपके पास क्या क्या है, ए यानी फर्स्ट टर्म आ गई है 200, राइट। तो कॉमन डिफरेंस जो डी है, कॉमन डिफरेंस वो 50 है। देखो 50 इंक्रीज़ होते हैं ना, वो अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, 250 माइनस 200 वो तो आएगा 50। तो यहाँ पे लिखा है कि 50 इंक्रीज़ होते हैं, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस 50 है। और दिया हुआ है नंबर ऑफ डेज, एन का वैल्यू दिया हुआ है 30, और मुझे निकालना है 30 डेज़ का वो टोटल पेनल्टी कितना भरना पड़ेगा एक कंट्रैक्टर को। तो यहाँ पे देयरफॉर एस एन की फार्मूला लगाते हैं, मुझे निकालना है S30। तो यहाँ पे एस एन की फार्मूला आपके पास है SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, राइट। तो यहाँ पे S30 यानी N का वैल्यू 30 है, 30 डिवाइड में 2, 2A, A का वैल्यू आपके पास आया है 200 प्लस N का वैल्यू 30 है, -1 इंटू डी का वैल्यू आपके पास 50 है, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 32 से कटेगा तो काट लेंगे, 2 1 R 2 2 15 R, तो 15 आ गया यहाँ पे, 2 इंटू 200 हो गए 400, राइट, प्लस 30 में से एक गए तो 29 इंटू 50, राइट। यहाँ पे 15 एज इट इज़, 400 एज इट इज़ लिखते हैं, प्लस इनको पहले मल्टीपल कर लेते हैं, 0 एज इट इज़, 5 9 R 45, तो 4 कैरी आई है, 5 2 R 10, 10 प्लस 4 हो गए 14, 14 प्लस 1450 प्लस 400, तो 1800 क्या आ जाएगा, 1850, राइट। इन दोनों को सम करके 1850 आ गया। अब 15 से मल्टीपल कर देते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ, 1850 को मल्टीपल कर लेते हैं किसे, 15 से, करो 5 0 0, 5 5 R 25, 5 8 R 40, 40 प्लस 2 हो गए 42, 2 4 कैरी आ गए, 5 1 R 5, 5 प्लस 4 हो गए 9, राइट। 1 0 R 0, 1 5 R 5, 1 8 R 8, 1 1 R 1, 0 5 7, 8 प्लस 9 हो गए 17, एक कैरी आ गया। इसका मतलब है कि S30 30 दिन के लिए उसको 27,750 रुपये देने पड़ेंगे एज पेनल्टी एक कॉन्ट्रैक्टर को। ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगी तो मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।